बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान की 76 साला तारीख की बदतरीन धांधली ज़दा रात छट चुकी है और अब खद्दो खाल वाजे होना शुरू हो चुके हैं। नताइज के अंदर बड़े पैमाने पर बड़ी बड़ी तब्दीलियां, यानी जहां पर लैंडस्लाइड विक्ट्रीज थी उन्हें भी शिकस्त में बदला गया है। रात गए कुछ हंगामी मुलाकातें हुई हैं, नवाज शरीफ और मरियम नवाज की खबर आई है। और रात गए जो खुफिया मुलाकातें हैं और अंदर खाते क्या चल रहा है, उस हवाले से मैं एक्सक्लूसिव इनसाइड डिटेल्स जो है वो आपके सामने रखूंगा। और अब जितने मर्जी नताइज बदलें, फड्डा पड़ चुका है, गले पड़ चुका है मामला। और इतनी आसानी से ये मामला, इनके जान खुलासी इस मामले से नहीं होने वाली, ये मैं आपको लिख के दे रहा हूं। अभी तक के अगर नताइज की बात की जाए, वैसे तो जाहिर बात है लैंडस्लाइड विक्ट्री है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रिजल्ट्स जो हैं 150 प्लस सीट्स जो हैं उन पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत रही थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीत जाना था। फॉर्म 45 के मुताबिक भी अभी बहुत कुछ है और ये इनके गले पड़ेगा। ये किस तरह से वो मैं आपको बताता हूं, लेकिन जो नताइज आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसमें पीटीआई के जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, जो कि आजाद उम्मीदवार हैं लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान हैं, उनकी 54 सीटें हैं। नून लीग की 42, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 34, एमक्यूएम की 4 और जमीयत उलमा इस्लाम की 1। ये बेसिकली इलेक्शन कमीशन के नताइज हैं, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जब कल नताइज को दरमियान में छोड़ के, रुके हुए नताइज को छोड़ के, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बगैर प्रोटोकॉल के इलेक्शन कमीशन ऑफिस से खुफिया मकाम पर गए। ये बात सबने रिपोर्ट की, सब सहाफियों ने देखा और इलेक्शंस के अंदर जो डिले था उसने बहुत से सवालात खड़े किए। पहले इस इलेक्शन से पहले जो प्री पोल रिगिंग हुई, लेवल प्लेइंग फील्ड के नाम पर जो मजाक हुआ पाकिस्तान के साथ नहीं, दुनिया भर में जमहूरियत के साथ, ये जो इलेक्शंस हैं ये एक टेस्ट केस के तौर पर पढ़ाए जाएंगे दुनिया भर में। जब कभी डेमोक्रेसी पढ़ाई जाएगी या फिर जब कभी पाकिस्तान कंप्लीटली डेमोक्रेटिक नहीं है ना, कागजों में है लेकिन पाकिस्तान एक तरह से ट्रांजिशन में है और ये एक टोटलिटेरियन और अथॉरिटेरियन स्टेट भी हम अनफॉर्चुनेटली एक तरह से हैं। तो ये बेसिकली पढ़ाया जाएगा दुनिया के अंदर, इस पे थीसिस लिखे जाएंगे, इसे एक टेस्ट केस के तौर पे इस इलेक्शन को, कि किस तरह से अब इस मुल्क के अंदर एक और ताकतवर हल्का है जिसने क्लेम किया है कि वी आर दी एस्टैब्लिशमेंट और वो अवाम है। अब ये क्लेम आ गया, अब आगे आप जो मर्जी करें, अब आप नतीजे बदलें, जो मर्जी करें, पीटीआई की आप अक्सरियत को अकलियत में बदल दें। और इस सब में आप ये देखें कि वो आले शरीफ जो कल अपने मॉडल टाउन के दफ्तर में बैठे थे, जहां से नवाज शरीफ ने अपनी विक्ट्री स्पीच करनी थी, वहां पर इनके उतरे हुए चेहरे हमने आपको दिखाए, इनकी बुझी बुझी सी रंगत, उड़े उड़े से गेसू, इनकी हवाइयां उड़ी हुई, मरियम नवाज शरीफ साहिबा की कॉले में लाने का सिलसिला। उसके बाद ये अपनी विक्ट्री स्पीच जो है वो छोड़ के चुपचाप मुंह नीचे दे के बगैर कोई बात करके ये क्या किया इन्होंने जी, ये चले गए वापस अपने रायबंड महल, आले शरीफ के तमाम तर लोग। अब ये जब रायबंड महल तशरीफ लेकर सब चले गए, उसके बाद का अगर मंजरनामा आप देखें तो आज सुबह भी मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में कैटरिंग का जो सामान था वो सारा उठा दिया गया और आले शरीफ जो है उसके बाद अचानक कोई चाबी चली है। बीच में रात गए क्या हुआ वो एक अलग बात है, नताइज की तब्दीली एक अलग बात है, लेकिन जो इन्होंने ट्वीट्स किए आप ये देखें कि हिम्मत चेक करें कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा ट्वीट कर रही हैं कि एज अपोज टू द फॉल्स परसेप्शन डेलिबरेटली बिल्ट बाय अ सेक्शन ऑफ मीडिया लास्ट नाइट, यानी कि जो एक फॉल्स परसेप्शन, एक गलत तासुर जो पाकिस्तान के मीडिया ने जानबूझकर बनाया कल रात, पीएमएलएन अल्हम्दुलिल्लाह इमर्जिंग एज द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन सेंटर एंड इन पंजाब। नून लीग जो है वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर पंजाब में और विफाक में उभर रही है। सम रिजल्ट्स अवेटेड। मियां नवाज शरीफ विल हेड टू पीएमएलएन हेडक्वार्टर फॉर द विक्ट्री स्पीच एज सून एज फाइनल रिजल्ट्स आर रिसीव्ड इंशाल्लाह, स्टे ट्यून्ड। नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान की तारीख के सबसे अनग्रेसफुल कदम उठाने जा रहे हैं। नवाज शरीफ साहब को पहले बुलाया, नवाज शरीफ साहब को गंदा किया गया, उनने
पूछना बनता था कि मुझे क्यों बुलाया, अब वो पूछेंगे कि मुझसे क्यों तकरीर करवाई, मुझे विक्ट्री स्पीच के लिए क्यों बुलाया, क्योंकि जो नवाज शरीफ से अब ये करवाने जा रहे हैं, यानी ये तासुर ये दे रहे हैं। इसहाक डार साहब की जो तारीखी रुसवाई जियो टीवी पर हुई है, जियो टीवी पर क्या हुआ जी, इसहाक डार साहब से पूछा गया कि आपने भी ट्वीट किया है कि जो पीएमएलएन इलेक्शन सेल ने डाटा कंपाइल किया है, आप ये दावा कर रहे हैं कि नून लीग सिंगल लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी नेशनल असेंबली और क्लियर मेजॉरिटी पार्टी इन पंजाब असेंबली बन रही है, और नवाज शरीफ साहब जो है वो विक्ट्री स्पीच करने जा रहे हैं। तो जनाबे इसहाक डार साहब बताइएगा, खबरें तो और हैं, और इस सब के अंदर जो चीजें हो रही हैं आप अंदाजा करें कि किस तरह का मामला बन चुका है, किस तरह की सूरत हाल बन चुकी है कि इसहाक डार जवाब देने लगे तो उन्होंने बिस्मिल्लाह रहमान रहीम और इय्याक नअबुदु और नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम कुछ पढ़ रहे थे, तो पीछे हामिद मीर साहब को लगा उनका माइक ऑफ है, वो पीछे बैठे थे, तो उन्होंने एक बात कर दी साथ वाले एंकर से जो कि पूरे पाकिस्तान ने सुनी कि देखो अब ये कलमा पढ़ के झूठ बोलेगा, यानी ये क्लियरली झूठ बोल रहा है, लेकिन ये कलमा पढ़ के झूठ बोलेगा। और फिर इसहाक डार ने कलमा पढ़ के झूठ बोला, सारी कौम ने देखा। अब नाज़रीन किराम इन्होंने मुकाबले हरवाने शुरू कर दिए जी, और बड़े बड़े जो बुर्ज उलट रहे थे इनके, जिनके ऊपर ये तकिया किए बैठे थे फैसला साज, वो सारे बुर्ज उलट गए। आईपीपी के सदर अलीम खान जो है उन्हें फतह इन्होंने दिलवा दी। उसके साथ दिलचस्प बात यह है, वैसे इन्हें ग्रेस का मुजाहरा क्या करना चाहिए था वो मैं आपको बताऊंगा। फिर जी नून लीग के तारिक फजल चौधरी से इन्होंने शुएब शाहीन को हरवा दिया, वो भी जीत रहे थे। एहसन इकबाल और हनीफ अब्बासी कौमी असम्बली की सीटें जीतकर पीटीआई के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों को इन्होंने हरा दिया। नवाज शरीफ साहब के साथ क्या हुआ आप अंदाजा करें कि नवाज शरीफ साहब NA-15 मानसहरा जहां पर ये आजम सवाती से खौफजदा थे और फिर पीटीआई को दूसरा कैंडिडेट उतारना पड़ा, इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि नवाज शरीफ जो है इनके हवाले से यह चीज कंफर्म हुई है कि ये NA-15 मानसहरा हार गए। डॉक्टर यास्मीन राशिद से भी मियां साहब हार रहे थे, लेकिन डॉक्टर यास्मीन राशिद जो है उन्हें फिर एंड पे हरवा दिया गया। जेल में बैठी एक औरत से नवाज शरीफ खौफजदा हो गया। इसके अंदर जी शहबाज शरीफ और मरियम को भी उनकी नशिस्तें जिता दी गई। अलबत्ता फजलुर रहमान, जहांगीर तरीन और परवेज खटक को इस वक्त फैसला साज भी नहीं बचा सके। ग्रेस का मुजाहरा कैसे किया जाता है? अमीर हैदर होती मर्दान से ANP की शिकस्त तस्लीम करते हुए अपने पार्टी ओहदे से मुस्ताफी हो गए हैं, यह भी एक खबर है। हजार इख्तलाफात हो सकते हैं लेकिन ग्रेस इसे कहते हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो एक गंद के टोकरे पे बैठने लगी है, जो एक सियासी गंद जो है, बदबूदार सियासत जो है पाकिस्तान की तारीख में जिसका ये आगाज करने जा रहे हैं, इतनी धांधली इतनी धांधली इतनी धांधली, उसके बावजूद क्लियर मेजॉरिटी नहीं। ये क्लियर मेजॉरिटी की मिन्नत कर रहे थे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, लेकिन इस सब के बावजूद अब ये उल्टा इनके गले कैसे पड़ी है। मैंने आपको आफ्टर इफेक्ट्स तो बता दिए कि क्या हो रहा है, और अंदर खाते इन्होंने मंसूबा क्या बनाया। वैसे शायद खाकान अब्बासी की बात ताकतवरों को समझ लेनी चाहिए। इन्होंने कहा कि अवामी मैंडेट में हेरा फेरी की किसी भी कोशिश का नतीजा अफरा तफरी का बाइस बनेगा, और इस हवाले से इन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तानी अवाम ने फलक शगाफ अल्फाज में अपना फैसला सुना दिया है। अवाम के मैंडेट में हेरा फेरी करने की किसी भी कोशिश से अफरा तफरी फैलेगी। इंतखाबी अमल की गर्मा गर्मी खत्म हो चुकी है। अब कायदीन को पार्टी की सियासत से आगे बढ़कर मुल्क को दरपेश मसाइल जो है और चैलेंजेस हैं उनसे निकालने के लिए मिलकर काम करना होगा और खुदगर्जी को पीछे छोड़ना होगा। लेकिन जो इन्होंने बात की है कि अगर नताइज की तब्दीली की गई, जो कि कर दी गई है, और मुकम्मल तौर पे बड़े बड़े जो मुकाबले हैं वो इस तरह के करवाए जा रहे हैं, इवन 50,000 की जहां पर लीड थी उसे भी बदल के ख्वाजा आसिफ को भी इत्तलात ये आ रही है कि रेहाना इम्तियाज डार साहिबा की लैंडस्लाइड विक्ट्री थी, और 50,000 से ऊपर की विक्ट्री को भी इन्होंने शिकस्त में बदल दिया। और इस वक्त मुकम्मल तौर पर ये लोग जो है इन्हें हाथ पांव पड़ चुके हैं, इनके होश ठिकाने आ चुके हैं। अब जी जो ताकतवरों के इस वक्त आउट आप कह लें कि सियासतदान और साफी हैं, वो नैरेटिव बना रहे हैं कि जी, और ये ओन चौधरी ने भी अब बात कर दी है कि जी आजाद उम्मीदवारों के जीतने पर हैरत नहीं, आगे आगे देखें क्या होता है। हमारी मुस्लिम लीग नून से अंडरस्टैंडिंग है, पार्टी का मकसद मुल्क में सियासी इस्तेहकाम की फरामी है, और आगे आगे देखिए जी होता है क्या, और ये जो आजाद उम्मीदवार हैं ये हो जाएगा वो हो जाएगा। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि फॉर्म 45 जो है वो इनके गले पड़ेगा, और फॉर्म 45 पीटीआई वालों को सबसे पहले ये करना है कि अपने फॉर्म 45 महफूज बनाएं। फॉर्म 45 सादा लफ्जों में 1 मिनट में अगर मैं आपको समझा दूं तो एक हल्के में 200, 300, 400, 100 जितने पोलिंग स्टेशन है, हर पोलिंग स्टेशन का नतीजा अलग अलग फॉर्म 45 होते हैं। फॉर एग्जांपल एक हल्के में 150 पोलिंग स्टेशन है, वहां से 150 फॉर्म 45 निकलेगा। फिर फॉर्म 47 जो है फॉर्म 47 वो उसकी बेस पे जारी होता है। उसके अंदर इन्होंने ऐसे ऐसे काम किए हैं जिताने के लिए। बहुत सी जगहों के ऊपर तो इवन ये
तक हो गया, मैं आपको यह बता सकता हूं कि टोटल वोट से ज्यादा, मतलब एक को इतने वोट पड़ गए, दूसरे के वोट बढ़ाने थे, वो टोटल से ज्यादा, यही टर्नआउट का मामला होता है। इनके सारी ये चीजें अदालतों के अंदर जाएंगी, अब अदालतों के अंदर मेरे काजी की अदालत में ना चले जाएं, क्योंकि काजी ने जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसमें मैं आपको यह बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मेरे काजी की अदालत जो है उसके अंदर उसका अदालती कत्ल तो हो चुका है। अब यहां पर जो इत्तलात है नाज़रीन इकराम वो ये है कि आले शरीफ के नुमाइंदे जो हैं और जरदारी के नुमाइंदे वो बेसिकली इस्लामाबाद में कल पूरी रात अहम तरीन खुफिया मुलाकातें करते रहे। इत्तलात तो ये भी थी कि अडियाला जेल की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, गालिबन कोई बातचीत या कोई एक और डील ऑफर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर रात को कहां पर गए और अचानक कहां पर बगैर प्रोटोकॉल के अपनी गाड़ी छोड़ के, अपने सारे प्रोटोकॉल को छोड़ के एक गाड़ी के अंदर क्यों गए, यह सवाल भी जवाब तलब रहेगा। लेकिन इत्तलात यही मिल रही है नाज़रीन कराम कि इस वक्त एक कौमी हुकूमत और नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के नुमाइंदगान को, जरदारी को तो इस्लामाबाद बुलवा लिया गया है, वो अपने उधर सिंध से आ गए हुए हैं, लेकिन यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि इनके नुमाइंदगान को बिठाकर एक खुफिया मुलाकात के अंदर यह बताया गया है कि आप लोगों को अब एक साथ बैठना पड़ेगा, एक साथ हुकूमत बनानी पड़ेगी, आजाद उम्मीदवार जो है वो हम ऊपर नीचे आप हम ही बने, वरना तो इमरान खान की हुकूमत है, इमरान खान आ गया तो आपको लग समझ जाएगी, सारे मंसूबे उल्टे पड़ जाएंगे, जो पिछले 2.5 साल में हमने किया वो सब का हमें हिसाब भी देना पड़ जाएगा, सब इसमें मुजरिम है, सब इसमें शामिल हैं। तो उन्हें एक तरह का ये मैसेज दिया गया है कि ये टोकरा आपको उठाना पड़ेगा। नवाज शरीफ जाहिर बात है कह रहे थे कि क्लियर मेजॉरिटी मिली तो हुकूमत करेंगे वरना नहीं। अब नाज़रीन किराम वही वाली अरेंजमेंट बनने जा रही है, कुछ ये आजादों की, आजाद उम्मीदवारों की, आजादों की गुलामी खरीदेंगे और आजादों को ये मंडी लगा के खरीदने की, प्रेशराइज करके कुछ बंदे लेने की कोशिश करेंगे। नून लीग ये दावा करेगी कि जी पीटीआई क्योंकि रजिस्टर्ड जमात नहीं है, इखलाकी जवाज हमारे पास है वजारत उज़्मा का, हमारे पास सबसे ज्यादा सीटें 40-50 सीटा नाल है जी, वजीर आजम बनना चाहते हैं। लेकिन चले यही अनोखा लाडला खेलन को मांगे अवाम और खेलन को मांगे मुल्क, हुजूर का शौक सलामत है शहर और बहुत, शहर जलाओ, हुजूर की आंखों को सुकून पहुंचाओ, नवाज शरीफ के लिए पूरा निजाम तबाह कर दो। लेकिन इस वक्त बात अब नवाज शरीफ की नहीं रही, बात यह है कि इन्हें यह कम्युनिकेट किया गया रात को कि आप लोगों को अब आना पड़ेगा, ये गंद का टोकरा उठाना पड़ेगा। ऑल्दो ये ज्यादा अरसा नहीं चलना और ये 1-1.5 साल 2 साल से ऊपर ये गवर्नमेंट, ये टेन्योर नहीं चलेगा, लेकिन ये गंद का टोकरा आपको अपने सर पे उठाना पड़ेगा। और अपेरेंटली इसमें यह भी इत्तलात हैं कि जब इन्होंने हामी भर दी कि ये गंद का टोकरा हम उठा लेते हैं अपने सर के ऊपर और ये वजन जबरदस्ती जैसे भी उठाना पड़ रहा है, अपने बचाने, अपनी एनआरओ के पीछे ये कर रहे हैं सब, कौन सा कोई मुल्क की मोहब्बत में, लेकिन उसके बाद फिर नताइज की तब्दीली का जो सिलसिला है वो शुरू किया गया और नताइज को बड़े पैमाने पर टेम्पर किया गया। पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतने बुरे तरीके से पाकिस्तान के अंदर नताइज जो है उनके साथ इस तरह की हेरफेर नहीं की गई। इखलाकी जवाज अगर पाकिस्तान में किसी एक शख्स, जमात भी नहीं, किसी एक शख्स के पास है वजारत उज़्मा के मनसब का, तो वो इमरान अहमद खान न्याजी है। 150 सीटें थी और मखसूस नशिस्तों के बगैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाने की पोजीशन में जब हो तो आप इस बात को समझें, इस नुक्ते को समझें, इसकी इंपॉर्टेंस को समझें। लेकिन इस वक्त आले शरीफ जो है अंदर खाते एक पूरी खिचड़ी पक रही है और एक कौमी हुकूमत का जो राग है वो अलापा जा रहा है और इसमें नवाज शरीफ साहब का पत्ता तो कट चुका है, वो जो तैयारी करके आए थे। लेकिन लेट्स सी अब ये किस तरह की अरेंजमेंट बनती है, क्योंकि जरदारी साहब जो है जिसने ज्यादा खरीदारी कर ली शॉपिंग स्प्री पे निकलेंगे, जिसने बेहतरीन शॉपिंग कर ली, जिसने ज्यादा आइटम्स खरीद लिए शायद वो ऊपर आ जाए। इस तरह की अभी चीजें बन रही हैं, लेकिन ये मुकम्मल तौर पर इस वक्त सिस्टम जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बिल्कुल रेजिस्ट करेगा। और इवन मैं आपको ये भी बता दूं कि केपी में अगर पीटीआई गवर्नमेंट फॉर्म भी कर लेती है तो अनफॉर्चुनेट सी एक चीज है, लेकिन ये भी अंदर खाते बात चल रही है कि वहां पे गवर्नर राज लगा दिया जाएगा, पीटीआई को हुकूमत नहीं करने दी जाएगी। आप अंदाजा यहीं से कर ले कि इस मुल्क के साथ क्या खिलवाड़ करने का मंसूबा बनाया जा चुका है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।